शुरू करने जा रही हूँ, जिस इकाई 2 मतलब यूनिट 2 जो है जयशंकर प्रसाद और उनकी कविताएं के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के थोड़ा जीवन के बारे में, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जयशंकर प्रसाद यह सभी कवियों में सबसे उच्च स्तर पर इनका नाम आता है, जिसे छायावादी का अग्रदूत का नाम इनको दिया गया है। ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं। जो इनके परिवार थे, इनका एक बहुत ही बड़ा एक व्यापारिक परिवार था, जिसमें कि इनका जन्म 1800 मतलब 89 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था तो जो इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद, और इनके घर में जो इनका घर था, वहाँ पे कहीं जो विद्यमान पुरुष होते थे जाने माने, वो उनके घर पे इनका आना जाना लगा रहता था। जैसे कि इनके घर में जो लोग आते थे, बहुत बड़े बड़े कवि आते थे, जो गवैये होते हैं वो आते थे, पंडित आते थे, जो वेद होते थे वो आते थे, बहुत बड़े यांत्रिकों आते थे। ठीक है, और जैसे कि होता ना आचार्य भट्ट, तो ऐसे भट्ट वगैरह, और बाजीगरों एवं ज्योतिषी तथा विद्वानों का आना जाना हमेशा लगा रहता था इनके घर पर। तो इनकी जो माता थी श्रीमती मुन्नी देवी, उनका नाम मुन्नी देवी था, और इनके भाई बहन में जो जयशंकर प्रसाद थे, ये सबसे छोटे भाई थे। तो ये सबसे छोटे होने के लिए सभी के लाडले भी माने जाते थे, सबके लाडले होते थे। तो इनके घर में एक दोष ये था कि इनके यहाँ पे जो काफ़ी सारे भाई बहनों की मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए जयशंकर प्रसाद जी की दीर्घ आयु के लिए, मतलब कि गौणनाथ महादेव की मनौती मानी गई। तो यही कारण था कि इनका नाम भगवान शंकर के प्रसाद फलस्वरूप जयशंकर प्रसाद नाम रखा गया था। तो जो जयशंकर प्रसाद जी थे, क्या कहते हैं, इनका जो शिक्षा थी, इन्होंने 7वीं कक्षा तक क्वींस कॉलेज में अपना नाम दर्ज करा के वहाँ पे 7वीं क्लास तक इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। और जब ये 12 साल के थे, तब इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, जिनका नाम देवी प्रसाद था। इनकी मृत्यु हो गई थी 12 वर्ष की आयु में, क्योंकि फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, जो जयशंकर प्रसाद जी के सबसे बड़े भाई थे, तो इनके बड़े भाई का नाम था शंभू रत्न। तो पिता की मृत्यु के बाद जयशंकर के बड़े भाई शंभू रत्न ने घर को संभाला। तो जब उन्होंने घर को संभाला, तो सारी घर की जिम्मेदारी उनका व्यापार वो तंबाकू और सुर्ती का व्यापार करते थे। ठीक है, तंबाकू और सुर्ती का व्यापार इनका बहुत बड़ा व्यापार था, जिसमें ये बहुत ही कुशल और मतलब कि अत्यंत दयालु तथा दानी व्यक्ति थे इनके घर के लोग। ठीक है, तो 12 वर्ष की आयु में पिताजी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद शंभू रत्न ने घर को संभाला, लेकिन कुछ वर्ष बाद उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। तो घर का पूरा जो जिम्मेदारियां थी, फिर इन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने खुद ही जिम्मेदार, फिर जो जिस अपनी दुकान पर, जिस व्यापार जहाँ पर इनका तंबाकू का चलता था, तो उसी दुकान पर बैठकर, अपने व्यापार में वहीं बैठकर जो खाते जिसमें लिखे जाते थे, मतलब कि तुकबंदियाँ लिखने वाले प्रसाद का अल्हड़ कवि 15 वर्ष की अवस्था से ही दुकान पर बैठने लगे थे। जब ये 15 साल के हो गए थे, तब इनके इसमें 12 साल की उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई। 15 साल की उम्र में उसके कुछ पश्चात ही इनकी माताजी की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उनके भाई ने घर को संभाला, तो भाई की कुछ वर्षों बाद, 2-3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर जब ये 15 वर्ष के थे, तब इन्होंने दुकान स्वयं संभाली, घर की जिम्मेदारी भी खुद ही इन्होंने संभाली। तो ये दुकान पर बैठकर जो वही खाते के जो रद्दी कागज़ होते थे, उन पर अपनी कविताएं लिखते थे। तो सन 1908 तक जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो ब्रज भाषा में लिखी गई कविताएं थी, वह जल्द ही पत्र और पत्रिकाओं में छपने लगी थी। 1908 के ईस्वी में, 1908 के सन में
इनकी पत्रिकाएं ब्रजभाषा वाली छपने लगी थी, कविताएं। तो प्रसाद जी ने 11 वर्ष की बाल्यावस्था में अपनी माता के साथ बहुत मतलब जो धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर यात्राएं की थी, जैसे कि ब्रजमंडल, अयोध्या, जयपुर, उज्जैन, ऐसी जगहों पर। ठीक है, तो ये प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा के अद्भुत दृश्यों का आस्वादन भी उन्होंने लिया था। तो इसी के साथ मैं आपको और जानकारी बताती हूँ। इसमें जो इनका परिवार था, इसमें बताया गया है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा में सागर की विशालता, गंभीरता तथा उत्थाल तरंगों की गर्जना सुनी थी। तो माँ पृथ्वी के अंचल में विराजमान हिमगिरी के उद्योग शिखर का आनंद भी लिया था। तो इसी के बाद हम आगे इसमें पढ़ते हैं। इनको संस्कृति और अंग्रेजी के नियमित अध्ययन उन्हें वेद, उपनिवेशों के साथ साथ पुराण, महाभारत तथा अन्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाकाव्यों का एवं ग्रंथों के अध्ययन की प्रेरणा भी मिली। भारतीय संस्कृति के प्रति यहीं से श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो अतीत के प्रति रुचि भी जागृत हुई। मतलब कि जो जयशंकर प्रसाद जी थे, जब इन्होंने 12 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद 7वीं कक्षा जब इन्होंने पास करी थी, बाकी की आगे की पढ़ाई इनकी घर पे होने लगी थी। तो घर पे पढ़ाई का मतलब जब सारी योजना बना गई, तो वहीं पे इन्होंने फिर अपने हिंदी, उर्दू, संस्कृति और काफ़ी सारे काव्य, पद, गद्य सभी का इन्होंने अध्ययन वहाँ पे किया था। इसी के साथ इनको अपनी संस्कृति में और महाभारत के और ऐतिहासिक जितने भी सांस्कृतिक महाकाव्य जो ग्रंथ थे उनमें भी इनकी जागरूकता बढ़ दी गई। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की एक जो नियम के अनुसार वो चीज़ करते थे वो था उनका कसरत और व्यायाम करना, और ये कुश्ती और दंगल में भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। ठीक है, तो इसी के साथ जब इनका सबसे पहला विवाह हुआ था, जब घर में कोई बड़ा नहीं था, तो उन्होंने स्वयं ही विवाह किया था। तो इनकी पत्नी कुछ वर्ष बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उन्होंने दूसरा विवाह किया। तो दूसरा विवाह करने पर इनकी जब जो पत्नी थी उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन दोनों ही मृत्यु हो चुकी थी, स्वर्गवास उन्होंने कर लिया था। अब उन्होंने अपने मित्रों के और अपनी भाभी के कहने पर उनका तीसरा विवाह कराया गया, जिस तीसरा विवाह करने के बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रत्नशंकर रखा गया था। अब रत्नशंकर के बाद जब उन्होंने क्या कहते हैं व्यक्ति की दृष्टि से उच्च कोटि के महापुरुषों में गिने जाने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद ने परिवार और व्यापार के कठिन उत्तरदायित्व को संभालते हुए अपने अध्ययन एवं मनन को संपन्न किया था। मतलब कि उन्होंने अपनी सारी ही जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी से निभाया, जबकि उनका जीवन एक संघर्षपूर्ण गुजरा था काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना जो द्विवेदी युग के बाद जो छायावादी आया था उसमें काफ़ी अच्छे से खुद का और अपने काव्यों के द्वारा अपनी जो रचित कविताएं थी सभी में उनका सबसे बड़े स्तर पर नाम लिया गया था, जिसमें छायावादी युग में अगर देखा जाए तो 4 बड़े स्तंभ के नाम से जयशंकर प्रसाद जी को सबसे उच्च स्तर पर माना जाता है। तो यह उनका जीवन के काल में हमने बता दिया। और हाँ, जो जयशंकर प्रसाद जी थे इनको 48 जब ये 48 वर्ष के थे तो उस टाइम पर इनके दिन प्रतिदिन इनका स्वास्थ्य ये बीमार होने लगे थे। तो डॉक्टर के कहने के मुताबिक उनको ये बोला गया था कि उनको ये बोला गया था कि आपको यहाँ ना रह गए किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहिए। तो इसमें यह बताया गया था कि सन 1937 में जयशंकर प्रसाद जी बीमार पड़ गए और चिकित्सकों ने घोषित कर दिया कि उन्हें राज्य क्षमता हो गया है। दिन प्रतिदिन उनका स्वास्थ्य गिरता गया। डॉक्टर ने उन्हें काशी छोड़कर पहाड़ों पर जाने की सलाह दी, किंतु जयशंकर प्रसाद काशी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए उनकी 1937 ईस्वी में जब वे 48 के थे, 40 वर्ष के थे, तो उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।